नमस्कार, मैं हूँ आलोक मेहता। एडिटर साइड में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साइड देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुँचे। उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिलती रहे, हमेशा उसका स्वागत है। आज बिहार में भी छात्र सड़क पर उतरे, उनकी मांग परीक्षाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर के। बिहार तो सबसे बड़ा गढ़ रहा है छात्र आंदोलनों का। अब इसके पीछे राजनीति तो है ही, क्योंकि जो प्रतिपक्ष में है वो अपने उन छात्रों को जो उनकी समस्याओं उसको लेकर के पीछे से सपोर्ट करता है। लाठीचार्ज भी हल्का कुछ हुआ है। कर्नाटक में वहाँ दूसरी सरकार है, कांग्रेस सरकार है, वहाँ विद्यार्थी परिषद के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ जो परीक्षाओं में गड़बड़ है। जो दूसरी एक नई पार्टी कांग्रेस जनता पार्टी आई, CJP, अब वो दिल्ली में उनको फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं कि 5 सितंबर को आएंगे, सितंबर में फिर से आंदोलन शुरू करेंगे, सड़क पर आएंगे। देखिए जी, कार्रवाई जिन पर की गई है, अब वो सब अभी सबके खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकी है भाई, जांच की गई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक में कहा है कि जो छात्र हैं उन पर हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनके खिलाफ प्रमाण है, जो असामाजिक तत्व आ गए, जो अराजक तत्व आ गए, उनके ऊपर जो भी केसेस दर्ज हैं वो अपने अदालत उसका फैसला करेगी। सरकार कोई सीरियस सजा तो दे नहीं रही है। किसी को जेल में बिठा करके 10,000, 5,000, 2,000 लोग जो आए थे, इवन यहाँ तक कि तो समझौता करके गए हैं कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी। बिहार में जो समस्याएं हैं, राजस्थान में सरकार ने अनाउंस कर दिया कि सब स्कूलों का इंस्पेक्शन, चूंकि वहाँ घुसे थे कांग्रेस जनता पार्टी के लोग, सीधे स्कूल में चले गए, हस्तक्षेप, FIR दर्ज हो गई वहाँ। तो छात्रों युवाओं को भड़काने के लिए इस समय प्रतिपक्ष, मैं नहीं कहूँगा अभी कि विदेशी उनको कितना समर्थन है या नहीं है, लेकिन NGOs तो इस तरह काम करते हैं जो उनके साथ पीछे लग जाते हैं। कहीं भी भीड़ में कौन गुंडा घुस जाता है, जेब काटता है, भीड़ में मंदिरों में जा करके लोग जेब कहते हैं ना, जेब से अपना संभाल के रखिएगा, क्योंकि किसी अपराधी तत्व भी पहुंच जाए भगवान के मंदिर में तो उसको कैसे रोक सकते हैं। ऐसे ही प्रदर्शन में मैं तो आज भी मानता हूं कि उसके लिए मैं उनको नहीं जिम्मेदार मानता जो प्रदर्शन या उसका नेतृत्व करते हैं, जो पार्टी जिम्मेदार पार्टियों के लोग हैं। ये अलग बात है, कांग्रेस जनता पार्टी खुद ही को पता नहीं था मेरा कौन समर्थक है कौन विरोधी है, जो वहाँ आ गए छात्रों के नाम पर आए थे। राजस्थान में भी जो कर रहे हैं वो निश्चित से कांग्रेस पार्टी तो उसमें प्रतिपक्ष में है, तो उन्होंने उनके खिलाफ एक स्कूल में जा करके, चाहे कांग्रेस जनता पार्टी ने घुस गए स्कूल के अंदर, घुसना तो अपराध है। कॉलेज में भी आप नहीं घुस सकते बगैर किसी अनुमति के, कोई सरकारी अधिकारी भी नहीं घुस सकता है बगैर प्रिंसिपल के, बगैर वाइस चांसलर के। किसी यूनिवर्सिटी में घुस गए तो वो तो गलत काम है, गैर कानूनी काम है, नियमों के विरुद्ध है। तो लेकिन इसका ये संकेत है, जैसे छात्र केरल में भी कर रहे हैं, वहाँ कांग्रेस सरकार है, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी या भाजपा जो भी पार्टियां हैं, जो छात्र हैं वो भी कर रहे हैं। तो देश के विभिन्न भागों में मेरा इस आज की थीम में इसी पर जोर दे रहा हूँ कि उनको दिशाहीनता है, किसके विरुद्ध करना है ये सही है। इश्यूज हर राज्य के अलग अलग हैं, नकल वाले मामले भी हैं, कुछ समान हैं। जो राष्ट्रीय केंद्रीय स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं वो तो समान हो सकती हैं, लेकिन राज्यों में मेडिकल के लिए हो सकता है, वो इंजीनियरिंग के लिए हो सकता है, कुछ और परीक्षाओं में निचले स्तर पर हो सकता है, उसके रिजल्ट की देरी आने पर हो सकता है, नकल को लेकर के हो सकता है। तो और उससे बड़ा इशू है कि जो लोग BA MA की डिग्री ले रहे हैं उनके लिए बेरोजगार, एक ही नीति आयोग का भी कोई दस्तावेज भी आया है, 8-10 करोड़ लोग यदि उनको दिखा रहे हैं कि साहब उनको शिक्षा मिल गई 8 करोड़ के करीब, लेकिन उनको वो किस नौकरी के लायक उनको लिए कहीं स्थान नहीं दिखाई देता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उनको पहले से कोई दिशा तय नहीं की गई। अब चीन की तरह हम लोग ये कहते नहीं है, वरना मैं तो मानता हूँ कि कम से कम उनको कोई दिशा देने के लिए सरकारी मंत्रालय, विभाग, परिवार, समाज, प्राइवेट संगठन उनको बताएं कि किस क्षेत्र में जाना ज़्यादा उपयोगी है। केवल, और जैसा मैं पहले भी कई कार्यक्रम कह चुका हूँ, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह उच्च शिक्षा आवश्यक नहीं है। नीचे के उन कामों के लिए वो लोग स्किल तैयार करते हैं। चाइना तो सबसे बड़ा उदाहरण इसका है। भारत का मुकाबला यदि है तो आबादी की दृष्टि से चीन से ही हो सकता है ना। सबसे बड़ा देश तो वही है भारत की तरह से, जहाँ पर आबादी इतनी अधिक है। तो वहाँ तो होता है ना कि स्किल तैयार करके उन्होंने दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार करने की स्थिति में, आर्थिक दृष्टि से सबसे ताकतवर, धीरे धीरे अमेरिका के करीब पहुँच रहे। अमेरिका उससे तंग है।
तो हमारे यहाँ ये जो शिक्षा है उसे उससे जोड़ना, और दूसरा ये सही है बजट कम है, इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन स्कूली व्यवस्था का राजस्थान ने शुरू किया, वो राज्यों में भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज पिछले दिनों उन्होंने इसी कल या परसों की ही बात है, एक कार्यक्रम में वो जजमेंट नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उनकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय न्यायमूर्ति साहब ने बाकायदा ये कहा है कि कुंभ मेले पर जितना सर खर्चा कर रहे हैं, महाराष्ट्र नासिक में कुंभ होने वाला है, नासिक में थे, उत्तर प्रदेश में भी होता ही है कुंभ, सिंहस्थ के मैंने कुंभ कही है उसको, सिंहस्थ कह लीजिए, 12 वर्ष में उज्जैन में होता है, हरिद्वार में होता है। तो जहाँ जहाँ अमृत गिरा जो पुराना माना जाता है कुंभ वहाँ पर होता है, और वो एक जगह चूँकि उज्जैन अलग क्षेत्र है तो वहाँ सिंहस्थ माना जाता है, नासिक में होता है। तो उन्होंने ये कहा कि जितना इसमें है इतना इस सुप्रीम कोर्ट के जज का ये कहना था कि कुंभ के लिए जो बजट है उसका कुछ ही हिस्सा 1-2% में सारा इतना बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, तो उससे स्कूलों की हालत बदल सकती थी, स्कूलों की स्थिति और बेहतर होती। क्योंकि महाराष्ट्र में भी कुछ स्कूलों की रिपोर्ट आई कि जो अच्छे से चल नहीं रहे, सरकारी स्कूलों को लेकर शिकायत है, चूँकि साधन नहीं है, चूँकि बजट नहीं। और यही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो राहुल गांधी इन कंपनियाँ, समाजवादी या जो पार्टियां विरोधी दल में हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो इस बात को समाज को क्यों नहीं बताती हैं। वो मैं मानता हूं कि वो राज्य में करे ना, वो उसको सीधे केंद्र की सरकार पर कहती है आपका इतना बजट इतना है। क्यों नहीं बताया जाता कि भाई ये राज्य सरकार, मैं राजस्थान का मानता हूँ, राजस्थान में, लेकिन वो कैसे बढ़ा है, केंद्र से भी तो पैसा जाएगा, वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन राज्य सरकारें यदि ध्यान दें, स्कूल उनका सब्जेक्ट है, केरल भी स्कूल उनका सब्जेक्ट है, हिमाचल प्रदेश उनका सब्जेक्ट है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना कांग्रेस का सब्जेक्ट है, हिमाचल उनका है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, स्कूल उनके तहत हैं, केरल में पहले कम्युनिस्ट थे अब कांग्रेस है वहाँ पर, तेलुगु देशम कहाँ है, आंध्रा में है, पूर्वोत्तर में अलग है, वहाँ कई जगह भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, पश्चिम बंगाल में आ चुकी है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है। तो राज्यों में शिक्षा और स्कूली शिक्षा पर सर्वाधिक खर्च किया जाए, इसके लिए संकल्प ले लें, पास कर लें संसद के अंदर कि नहीं इतना % तो होगा ही, उस पर कौन रोक सकता है। संसद यदि पारित कर दे कि 8-10% मिनिमम आपको दिया जाएगा, और दूसरा वहाँ से भी हर राज्य अपना इतना प्रावधान करेंगे। सर्वोच्च प्राथमिकता दुनिया के सभी देशों में प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, मतलब जो शुरू की प्रारंभिक शिक्षा है 1ली से 12वीं तक या 10वीं 12वीं तक, जो जिससे कि आदमी इतना हो सके कि फिर वो किस दिशा में उस पढ़ाई उसको करना है। अन्यथा छात्रों के असंतोष के नाम पर, युवाओं की बेरोजगारी के नाम पर, और स्किल डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं उसका प्रचार बड़े बड़े विज्ञापन देके खाली फोटो छपवा करके हर राज्य सरकारें करती है। मैंने बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी जो सरकारें आ जाएं, या कम्युनिस्ट पार्टी हो या तेलुगु देशम हो, सब बड़ा ऐसा करती है जिसको कोई पढ़ता नहीं है। टीवी में भी बड़े बड़े लंबे भाषण दे नहीं, आप सीधे कहिए कि भाई ये स्किल डेवलपमेंट के सेंटर है, यहाँ जाकर के आपको ये काम मिलेगा, आप पढ़ाई के MA BA के लिए मत भागिए। आपने यदि मैट्रिक भी किया है, 10वीं तक पढ़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, आपके परिवार की पृष्ठभूमि क्या है, कितना पैसा दे सकते हैं, कि मेडिकल में जाना है तो उसके लिए क्या हो सकता है। ये जो मार्गदर्शन का जो रियल कोचिंग है, रियल स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा दी जानी है, दुनिया का सॉल्यूशन ये है। दुनिया में असंतोष भड़का के आप अपने खिलाफ ही, मिस्टर राहुल गांधी या अखिलेश यादव या चंद्रबाबू नायडू या जो भी पार्टी हो, उनको ये देखना होगा कि आने वाले समय में जो भी सत्ता में रहे, आज नरेंद्र मोदी हैं, वही बीजेपी का तो पूरा विश्वास ही है, लेकिन उन राज्य सरकारें यदि ठीक से काम नहीं करेंगी स्कूली शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, सेकेंडरी शिक्षा के लिए, तो देश में इसी तरह की, और दूसरा उनको दिशा नहीं देंगे, रोजगार कहाँ मिल सकता है, सरकारी नौकरी कितनी होगी, 2-2.5 करोड़ रुपए, तो 2-2.5 करोड़ नंबर जिसको कह सकते हैं आप, अरबों रुपया थोड़ी। अब तो डिजिटलकरण के बाद तो और भी जरूरत नहीं होगी, आपको मशीन से पानी निकाल कर दे दिए, पहले पानी पिला दिए, क्लर्क होता कहता जी पानी लेकर के दे दो, अधिकारी कहता पानी लेकर दे दो, दूसरा कहता चाय लेके दे दो, मशीन लगी है, चाय भी दे देगा, पानी भी दे देगा, कागज है ही नहीं, मैंने कंप्यूटर पर टाइप किया, चला गया दूसरे के पास, तो फाइल भी भेजने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे कितने ही काम, पुलिस सुरक्षा बलों में बड़े से बड़े अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध हो गए हैं, साइबर लड़ाई के लिए दूसरी तैयारी हो रही है, अब तो रोबोट तक कई चीज़ों में यूज़ हो रहा है। अब कहाँ पर आप जैसे कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है,
तो वहाँ भी सेना के आदमी की जाने के बजाय सीधे जाता है। अब आत्मघाती दस्ते आदमी को नहीं भेजना है, सीधा सैनिक की बजाय भी जान भी नहीं जाएगी और सीधा जा करके बम गिरा देगा जहाँ गिराना है। तो संख्या कम हो रही है, वो दूसरे विकल्प हैं, उत्पादन बढ़े, निर्यात बढ़े और भारत दुनिया का सबसे सशक्त राष्ट्र हो, यही तो कल्पना चाहते हैं विकसित भारत के लिए। तो उसमें सब पार्टियों को मिलाने के लिए भी मैं तो केंद्र की भी कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई तरीका निकाले कि इन मुद्दों को लेकर के जो समझदार नेता हैं, छोड़िए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को, उनकी पार्टियों के नेता जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हो उनको बिठा करके भी समझा दिया जाए और उसको केंद्र के साथ मिलकर के काम किया जाए, तो शायद ये जो ज्वालामुखी की तरफ फटने के लिए तैयार रहता है संतोष, ये ज्वालामुखी नहीं बनेगा, बल्कि गंगा यमुना की तरह जो पवित्र लोगों के बहुत साफ दिल के बच्चे हैं, उनका भविष्य भी उज्जवल होगा और भारत विकसित होगा। एडिटर साहब हम ये विराम देते हैं, एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।